नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। कक्षायाः प्रारम्भं मङ्गलाचरणेन कुर्मः, अतः सर्वप्रथमं मङ्गलाचरणं पठामः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अद्य पञ्चश्लोकान् अस्यां कक्षायां वयं पठिष्यामः। अद्यतनकक्षायां ये श्लोकाः सन्ति तेषां श्लोकानां यदि कश्चित् शीर्षकः भवितुमर्हति तर्हि सः शीर्षकः अस्ति वने राज्ञः दिलीपस्य प्रभावः। वन में राजा दिलीप का प्रभाव। राजा का प्रभाव वैसे तो जब राजगद्दी पर होता है तब होता है, अपने राज दरबार में होता है, अपनी आसपास के लोगों पर भी होता है, लेकिन राजा दिलीप ऐसे महान राजा थे, ऐसे चक्रवर्ती राजा थे कि उनका प्रभाव वन में पेड़ पौधों पर भी, पशु पक्षियों पर भी, है ना, इन सब पर भी उनका प्रभाव था। ऐसा महाकवि कालिदास यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। पश्यामः अग्रिम श्लोक। दिलीपस्य सौम्यतया हरिण्यः प्रभाविताः। राजा दिलीप की सौम्यता से हरिण्यः, हिरण्या, है ना, हिरण्या भी प्रभावित हो और अपनी सुंदर सुंदर आंखों से, हमेशा आंखों की सुंदरता की उपमा अगर किसी से दी जाती है तो वो कौन आती है? हिरणी। हिरणी की सुंदर सुंदर आंखें होती हैं। तो ऐसे वे अपनी संपूर्ण आंखों को खोल करके और राजा की सौम्यता को देखने लगे। जब कोई व्यक्ति अपने को बहुत अच्छा लगता है तो अपन अपने पूरे नेत्रों को खोल करके बड़े ध्यान से उस व्यक्ति को देखते हैं जो अपने को बहुत प्रिय लगता। हिरणों को राजा प्रिय लगने लगा। हिरणियों को आंखों को आकर्षित करने वाला राजा था। अर्थात राजा दिलीप की सौम्यता से हिरण्या भी जंगल में बहुत प्रभावित हुई। ये बात इस पद्य के माध्यम से हम समझते हैं। धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्र भाव माख्यातमन्तः करणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्षणाम् प्रकामविस्तारफलं हरिण्याम् इति। एकवारं पदच्छेदं कुर्मः, विभक्तिमपि पश्यामः। धनुर्भृतः इति षष्ठी एकवचनम्। धनुम बिभर्ति इति धनुर्भृत, जो धनुष को धारण करके रखता है ना उसको बोलते हैं धनुर्भृत। और षष्ठी एक वचन में धनुर्भृतः इति अत्र भवति। अस्य धनुर्भृतः अपि इति अव्ययपदम्, संधि विच्छेद करके हमने निकाला इसमें अव्ययपद। अस्य इति षष्ठी एक वचनम्। दयार्द्र भावम् द्वितीय एक वचनम्। आख्यातम् इति क्त प्रत्ययान्तं क्रियापदम्। अंतःकरणैः इति तृतीया बहुवचनम्। विशङ्कैः तृतीया बहुवचनम्। विलोकयन्त्यः क्षत्रि प्रत्ययान्तं स्त्रीलिंगे प्रथमा बहुवचनान्तम्। नदी नद्यौ नद्यः विलोकयन्ती विलोकयन्त्यौ विलोकयन्त्यः इति। हरिण्यः विलोकयन्त्यः इति क्षत्रि प्रत्ययान्तम् एतत् पदमस्ति। पुनः स्त्रीलिंगे प्रथमा बहुवचने एतद् रूपं भवति। वपुः इति द्वितीया एकवचनम्। आपुरक्ष्णाम्, वपुः आपुः, संधि विच्छेदं कुर्मः। आपुः, आपुः इति लुट् किं नाम लिट् लकार है ना, किमस्ति अत्र लिट् लकार। अक्ष्णाम् षष्ठी बहुवचनम्। प्रकाम विस्तार फलम द्वितीय एकवचनम्। हरिण्यः, हरिणी
हरिण्यौ हरिण्यः इति प्रथमा बहुवचनं। पश्यामः अत्र अन्वयम्। हरिण्याः अक्ष्णां प्रकाम विस्तार फलम आपोह इति। हरिण्याः हिरणियों ने, अक्ष्णाम आंखों की, बहुत सारी हिरणियां थी तो उनके बहुत सारे आंखें थी, तो हिरणियों ने अपनी आंखों की प्रकाम विस्तार, अत्यंत विस्तार के फल को प्राप्त किया। आपोह मैंने प्राप्त किया। जितनी छोटी आंखें उतना छोटा विजन, जितनी बड़ी आंखें उतना ज्यादा विजन। राजा दिलीप को देखने के लिए बहुत बड़ी आंखें करके उनको देखना पड़ रहा था, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से उसको देख पा रहे थे। तो वही हरिण्याः अक्ष्णाम, हिरणियों ने आज तक अपनी आंखों को सफल नहीं किया था। आज राजा दिलीप जैसे सौम्य व्यक्तित्व को देख करके आज ऐसा लग रहा है मानो हिरणों ने अपनी आंखों के अत्यंत विस्तार के फल को प्राप्त कर दिया। अर्थात इतनी आंखें विस्तार है पर आज तक इसका फल हमको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आज लग रहा है हिरणियों को, आज अपन ने राजा दिलीप को देखा तो ऐसा लग रहा है हमारी अपनी आंखें भी छोटी पड़ गई एक तरह से, और भी बड़ी होती ना तो और आनंद से देखते अपन राजा दिलीप को। ऐसी बात यहाँ पर बताई। हरिण्यः अक्ष्णाम प्रकाम विस्तार फलम आपो, हिरणियों ने अपनी आंखों की अत्यंत विस्तार के फल को, है ना, आंखों के अत्यंत बड़े होने के फल को प्राप्त किया। क्या करते हुए? विलोकयन्त्यः, देखते हुए। क्या देखते हुए? वपुः शरीरम, है ना, वपुः किसके शरीर को? अस्य, अस्य वपुः विलोकयन्त्यः, ध्यान से देखना, अन्वय करना होता जा रहा है। अस्य राजा दिलीप के शरीर को, वपुः वपुषी वपुंषी नपुंसकलिंग है, द्विवचन एक, द्वितीय एक वचन है। अस्य वपुः विलोकयन्त्यः, राजा दिलीप के शरीर को विलोकयन्त्यः देखती हुई हिरणियों ने आंखों के अत्यंत विस्तारता के फल को प्राप्त किया। इति किसके किसको देखते हुए? वपुः, शरीर को देखते हुए। कैसा शरीर, है ना, कैसा शरीर, तो उसके विशेषण यहां पर बता रहे हैं। तो दयार्द्र भावम आख्यातम, दया के भाव से, दया आदि से आर्द्रित हो चुका है, आर्द्रता को प्राप्त हो चुका है, ऐसे आख्यातम नाम प्रसिद्धम वपुः, इस शरीर को देखते हुए हिरणियों ने अपनी आंखों की सफलता को प्राप्त किया। कैसे देखा इन्होंने? हिरणियों ने कैसे देखा? अस्य वपुः केन, तो विशंकैः अंतःकरणैः, हिरण्य प्रायः राजा को देख करके डरा करती, और विशेष करके राजा इतना बलशाली हो तो निश्चित रूप से वो अपनी मौत समझती है किसी भी राजा को देख करके, किंतु न जाने इस राजा दिलीप को देखते हुए हिरण्या कैसे हो रही थी? विशंकैः, विगताः शंकाः यासां सा विशंकाः, अर्थात किसी भी प्रकार की शंका नहीं है, अब इनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, ऐसे शंका रहित अंतःकरणैः विलोकयन्त्यः, अपने अंतःकरण से देखती हुई दयार्द्र भावम आख्यातम वपुः विलोकयन्त्यः, दया और दया करुणा आदि भावों से युक्त प्रसिद्धता को प्राप्त वपुः मने शरीर को, विलोकयन्त्यः, है ना, हरिण्यः अक्ष्णम प्रकाम विस्तार फलम आपोह, अपनी आंखों की पूर्ण विस्तारता के फल को प्राप्त किया। ठीक हो गया। अस्य मने राजा दिलीप के, एक विशेषण राजा दिलीप के लिए भी है। कीदृशस्य दिलीपस्य धनुर्भृतः अपि, देखो कितनी बड़ी बात, धनुर्भृतः अपि, अर्थात धनुष को धारण किया हुआ भी। धनुष, पहले तो राजा को देख करके ही हिरणियों को डर लगता था, और उसके बाद अगर वो धनुर्धारी राजा हो तो उसको देख करके तो वो तत्काल भाग उठते थे, पता नहीं इस बार क्या हुआ, धनुष को धारण किए हुए भी है और वो राजा भी है, फिर भी विलोकयन्त्य हरिण्याः
है ना, कंपायमानाः न भवन्ति, फिर भी राजा को देखते हुए उनको कंपित नहीं हो रहे, बल्कि अपने आंखों के विस्तार के फल को प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात उनके नेत्र धन्य हो गए ऐसे राजा को देख करके। ये समझ रही ये है, अर्थात इससे ये सिद्ध हो रहा है कि राजा का अंतःकरण भी जो है वो अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र है, किसी भी जीव को मारने का नहीं बल्कि जीवों को बचाने का भाव उसके अंदर होता है। और ये बेचारे मूक और निरीह प्राणी जो होते हैं, वे आपके अंदर उठने वाले भावों के हिसाब से इनका भाव चलता है। आप यदि अंदर से सोच रहे हो मुझे इसको मारना है, तो वो और पहले जल्दी सावधान हो जाते हैं या फिर आपके ऊपर आक्रमण करने लग जाते हैं। और यदि आप शांत भाव से बैठ जाते हैं तो वो भी शांत हो जाते हैं। ऐसे कई महापुरुषों के साथ घटना घटी है। वे जंगल में तपस्या कर रहे हैं और जंगल के बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर भी उनके पास सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ आकर के बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। गले में सर्प पड़ा है, शेर पास में आकर के घूम रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सामने वाला प्राणी सोचता है। हमने उनके लिए अभय दान दिया, हमने उनको जीवन दान दिया, तो वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करते। लेकिन हमारे अंदर दुष्टता जगती है, हमारे अंदर आक्रामकता जगती है, तो फिर उनके भी। यही राजा दिलीप है ना, यही राजा दिलीप यदि शिकार करने निकला होता तो यही हिरण्या जो है उसको देख देख करके डर करके भाग जाते। लेकिन आज नंदिनी की सेवा करने के लिए निकला हुआ धनुर्धारी होने के बावजूद भी हिरण्या जो है वो उसको देख करके डर नहीं रही हैं, बल्कि उसको देख करके अत्यंत अभिभूत हो रही हैं और अपने आंखों की सफलता मान रहे हैं कि आज हमारी आंखें धन्य हो गई जो इतने सुंदर और विशालकाय राजा के दर्शन हम कर पाए। ठीक हो गया। ऐसे धनुर्भृतः अपि अस्य, एक बार अर्थ पूरा कर लेता हूं मैं। धनुर्भृतः अपि अस्य, धनुर्धारी होने के बावजूद भी इस राजा दिलीप के, है ना, दिलीप के दयार्द्र भावम आख्यातम वपुः, दया से युक्त, करुणा से युक्त, अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त इस शरीर को विशंकैः अंतःकरणैः विलोकयन्त्यः हरिण्यः, अत्यंत शंका से रहित अपने अंतःकरण से देखती हुई ये हिरण्या आज अक्षाम प्रकाम विस्तार फलम आपू, ऐसा लग रहा था मानो हिरण्यों ने आज अपने नेत्रों के विस्तार के फल को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया। एवं अत्र हरिण्यः याः सन्ति ताः दिलीपस्य सौम्यतया अत्यंत प्रभाविताः सन्ति इति अस्मिन् श्लोके वर्णितमस्ति। वन देवताभिः दिलीपस्य यशोगानम्, वन देवताओं के द्वारा भी दिलीप का यशगान किया गया, इस बात का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। सकीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूचद्भिरापादितवंशकृत्यम् शुश्रावकुञ्जेषु यश स्वमुच्चैः रुद्गीयमानं वनदेवताभिः, है ना। अत्र एकवारं अन्वय किं नाम विभक्तिं पदच्छेदं च पश्यामः। सह विसर्ग, कीचकैः इति तृतीया बहुवचनान्तं, मारुतपूर्णरन्ध्रैः इति तृतीया बहुवचनान्तं, कूजद्भिः तृतीया बहुवचनान्तं, आपादितवंशकृत्यम् इति द्वितीया एकवचनं, शुश्राव, शुश्राव लिट लगा प्रथम पुरुष एकवचनं, कुंजेषु सप्तमी बहुवचनम, यशः, है ना, यशः इति द्वितीया एकवचनम, यद्यपि यशः यशसि यशांसि, यशः यशसि यशांसि प्रथमा एकवचनेपि भवति द्वितीया एकवचनेपि भवति, किन्तु शुश्राव इति क्रियापदस्य कर्म अस्ति यशः, कर्मणि च द्वितीया भवति, अतः अत्र यशः इति पदे द्वितीया अस्ति। स्वं द्वितीया एकवचनम, उच्चैः इति अव्ययपदम्, उद्गीयमानम, उद्गीयमानम द्वितीया एकवचनम, वनदेवताभिः इति तृतीया बहुवचनम्। अन्वयं पश्यामः। सह,
है ना। सह नाम राजा दिलीप। पहले मुख्य वाक्य देखते हैं, फिर उसके बाद अपन उसके विशेष विशेषण को देख करके पूरा अर्थ समझते हैं। सह स्वम यशः शुश्राव। सह राजा दिलीप स्वम अपने यशः यश को शुश्राव सुना, उसने अपने यश को सुना अर्थात राजा दिलीप ने अपने यश को सुना। अच्छा, किसके द्वारा गाया जा रहा था वो यश? तो वन देवता भी उच्चैः उद्गीयमान, वन देवताओं के द्वारा जोर जोर से, उद्गीयमानम अर्थात अच्छी तरह से जो गाया जा रहा था। उद्गीयमान का मतलब क्या लेना? गाया जा रहा था, उच्च स्वर से जो प्रस्तुत किया जा रहा था। ऐसे स्वम यशः अपने यश को शुश्राव राजा दिलीप ने सुना। किसके द्वारा गाया जा रहा था? वन देवता भी, वन देवताओं के द्वारा। अच्छा, कुत्र उद्गीयमानम, कहां गाया जा रहा था वन देवताओं के द्वारा? कुंजेशु, कुंज में। कुंज क्या होता है ना? तो कुंजेशु बहुत सारे लता गृह होते हैं ना, बहुत सारी लताएं एक साथ जगह होती है ना, वहां पर उसको बोलते कुंज। कुंजेशु वन देवता भी उच्चैः उद्गीयमानम स्वम यशः राजा दिलीप शुश्राव। अर्थात लता गृह में वन देवताओं के द्वारा उच्चैः जोर जोर से, उद्गीयमानम गाया जाने वाले स्वम यशः अपने यश को, सह शुश्राव उसने सुना, अर्थात राजा दिलीप ने अच्छे से सुना। अच्छा, अब यहाँ पर और भी विशेषण बता रहे हैं। सह मारुत पूर्ण रंध्रैः कूजद्भिः कीचकैः, मारुत पूर्ण रंध्र, मारुत माने हवा, है ना, हवा से पूर्ण रंध्र, छिद्रों से भरी हुई हवा। जब छिद्र, कई बांस के पेड़ होते हैं ना, कीचक का मतलब ही यही है, एक प्रकार की बांस का पेड़ जिसमें हवा जाती है तो हल्की सी हवा थोड़ा गीतमय आती है उसमें हवा, ऐसी आवाज आपने सुनी होगी जब बहुत तेज हवा चलती है ना। राजस्थान में आप लोग अगर रहते हैं तो लगभग मई जून में जब बहुत तेज हवा चलती है तो ऐसे इस तरह की आवाज सुनती है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो वन देवताएं वहां पर गा रही हो और राजा के यश को, राजा को सुना रही, ऐसी बात यहाँ पर बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि मारुत पूर्ण रंध्रैः कूजद्भिः कीचकैः, एक कीचक बांस का पेड़ जिसमें फूकने पर बजने लगता है, बांसुरी जैसी आवाज उसमें आती है, ऐसे। तो ऐसे हवा, छिद्रों में हवा भर जाने से, कूजत भी आवाज करते हुए, कीचकैः एक विशेष प्रकार का बांस जिससे बांसुरी बनती है, ऐसे कीचकैः आपादित वंश कृत्यम, है ना, अर्थात आपादित वंश कृत्यम अर्थात मानो वंश, वंश बने वेणु, बांसुरी, बांसुरी के द्वारा किया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है, इसको बनाते हुए, है ना, वो कीचक ऐसा लग रहा था मानो कि आपादित नाम संपादित वंश बने वेणु कृत्यम, मतलब बांसुरी जैसी आवाज उसने कर रखी थी। ऐसे कुंजेशु उस लता गृहों में वन देवता भी, वन देवताओं के द्वारा उच्चैः उद्गीयमानम स्वम यशः, बहुत जोर जोर से गाए जाने वाले स्वम यशः अपने ही यश को, सह शुश्रावः राजा ने जंगल में अपने ही यश को सुना। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार समझना चाहिए, ऐसा लग रहा था राजा को मानो उसका जोर जोर से यश गाया जा रहा हो, ऐसी बात होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का भाव समझना चाहिए। अग्रे वने वायु द्वारा दिलीपस्य सेवा, देखो कौन कौन सेवा नहीं कर रहे। हिरण्यों ने अपना प्रेम भरी दृष्टि डाल करके राजा का स्वागत किया। यहाँ पर हवा जो है वो भी हवा क्या, इसमें अभी वन देवताओं ने
मधुर ध्वनि के माध्यम से राजा का सत्कार किया। अब वन में वायु के द्वारा भी दिलीप की सेवा की जा रही है, इस बात को इस पद्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणा मनोकः कंपितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनातपत्र माचारभूतं पवनः सिषेवे इति। अत्र एकवारं पदच्छेदमपि कुर्मः, विभक्तिमपि पश्यामः। प्रिक्तः इति प्रथमा एकवचनं, प्रिक्तः इति। तुषारैः तृतीया बहुवचनं, गिरिनिर्झराणां षष्ठी बहुवचनं, अनोकः कंपितपुष्पगन्धी प्रथमा एकवचनं, तं द्वितीया एकवचनं, आतपक्लान्तं द्वितीया एकवचनं, अनाथपत्रं द्वितीया एकवचनं, आचारपूतं द्वितीया एकवचनं, पवनः सिषेवे पवनः प्रथमा एकवचनं, सिषेवे लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, सिषेवे सेवा की। अन्वयं पश्यामः। पवनः तम सिषेवे, मुख्य सेंटेंस लीजिएगा, आपको अन्वय करना आ जाएगा। पवनः इति कर्तृपदम, हवा ने, तम इति कर्मपदम, उसकी, सिषेवे इति क्रियापदम, सेवा की। हवा ने उसकी, उस राजा दिलीप की सेवा की। ठीक हो गया। अब हवा कैसी थी उसके विशेषण, वह राजा कैसा था उसके विशेषण। ठीक है, ये दो विशेषणों से पूरा श्लोक बन जाता है। कैसी हवा थी, पहले सबसे पहले हवा कैसी थी उसकी बात यहां पर आपके सामने करते हैं। तो गिरि निर्झराणाम तुषारैहि प्रिक्तः, अर्थात गिरि निर्झराणाम, गिरि माने पर्वत, पर्वतों से निर्झरित होने वाली झरनों के, है ना, झरने, निर्झर माने झरने, गिरि निर्झराणाम पर्वतों से जो बड़े बड़े झरने बहते हैं उन झरनों के, तुषारैहि प्रिक्तः, अर्थात तुषार ठंडे ठंडे हवाओं से या जलबूंदों से, प्रिक्तः मिश्रित, मिली हुई हवा, पवनः का विशेषण। कीदृशः पवनः, गिरिनिर्झराणां तुषारैहि प्रिक्तः पवनः, पर्वतों से बड़े बड़े गिरने वाले झरनों के ठंडी ठंडी तुषारों के साथ मिले हुई वह हवा वहां पर आ रही थी उस जंगल में। अर्थात जंगल में बड़े बड़े पर्वत भी थे, पर्वतों के, और अपन को पता ही है ये तो हिमालय के आसपास की घटना है, तो वहां पर तुषार भी बहुत होता है। तो गिरि निर्झर हवा जो है वो उस पर्वत से गिरने वाले ठंडे ठंडे झरने के तुषार कणों से मिश्रित हो रही थी, अर्थात इस हवा के कण और वो जल के कण मिक्स हो रहे थे। तो ऐसे हवा से उस राजा दिलीप की सेवा की, हवा ने भी अपनी सेवा प्रस्तुत की। तो गिरि निर्झराणाम तुषारैहि, पर्वतों से निकलकर बहने वाले उन झरनों के, तुषारैहि ठंडी ठंडी जल की बूंदों से, प्रिक्तः संसक्तः अनुरक्तः संयुक्तः आदि, अर्थात उससे मिली हुई, अनोकः कंपित पुष्पगंधी पवनः, और एक पवनः अर्थात पवन का मतलब हवा, हवा का एक विशेषण और आपके सामने बताया जा रहा है, क्या, अनोकः, है ना, अनोकः, अनोकः का मतलब क्या होता है, वृक्ष, वृक्ष के लिए यहाँ पर अनोकः शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो अनोकः अर्थात वृक्षों के, कंपित पुष्पगंधी, वृक्षों के धीरे धीरे हिलने से, कंपित माने थोड़ा थोड़ा हिलने से, पुष्पगंधी अर्थात उसमें पुष्पों की गंध से युक्त हो गए, हल्के हल्के से पेड़ जो है वो हिल रहे थे, वृक्षों के मंद मंद हिलने वाले पुष्प, है ना, उसके ऊपर जो पुष्प थे उन पुष्पों की सुंदर सुगंध से युक्त पवनः हवा। मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं कि हवा की बात जब भी करेगा कवि, उसकी दो विशेषताएं तो कम से कम बताएगा ही। वैसे तीन विशेषताएं होती हैं,
हवा ठंडी हो तो अच्छी लगती है, हवा सुगंधित हो तो अच्छी लगती है, और हवा मंद मंद चले तो अच्छी लगती है। यहाँ मंद मंद की तो बात नहीं की है, लेकिन ठंडी हवा और सुगंधित हवा की बात जरूर की है। ठंडी हवा कैसे हुई? तो गिरी पर्वतों से निकलने वाले तुषार कणों से युक्त थी, इसलिए वो ठंडी थी। और वृक्षों के ऊपर थोड़े थोड़े हिलने वाले पुष्पों से युक्त थी, इसलिए पुष्पों के गंध से युक्त थी, इसलिए सुगंधित भी थी। ऐसी हवा ने तम सिशेवे अर्थात उस राजा दिलीप की सेवा की। अब तम अर्थात उसकी, राजा दिलीप की, अब वो कैसा था, उसके तीन विशेषण यहां पर हम देखते हैं। अनाथपत्रम, आतपक्लांतम, आचारपूतम तम सिशेवे, तीन विशेषण यहां पर है। कैसे थे वो राजा दिलीप? अनाथपत्रम, आतपत्रम नासिक न आतपत्रम इति अनाथपत्रम, अर्थात जिनके ऊपर छत्र नहीं था। वैसे तो राजा छत्र के साथ ही घुमा करते हैं, लेकिन यहाँ तो राजा भोगोपभोग नहीं बल्कि तपस्या करने के लिए आए हैं, इसलिए छत्र चंवर आदि सबका त्याग कर दिया है। तो कैसा था वो राजा जिसके ऊपर छत्र नहीं था, जिससे बहुत परेशान हो रहा होगा। आतपक क्लांतम, देखो लिखा भी है आतपक क्लांतम, और आतप माने गर्मी से, क्लांत हो रहा था, बड़ा खिन्न हो रहा था, है ना। आतप से एक तरह से क्या बोलते हैं, हवा के न आने से, या मान लीजिए गर्मी अत्यंत होने से वह बहुत क्लांत हो रहा था, ऐसा वह राजा। और तीसरा आचारभूतम, जिसके आचरण से वो अत्यंत पवित्र, अर्थात उसका आचरण इतना अच्छा था कि वो व्यक्ति अपने आप में बहुत पवित्र था। ऐसे आचारभूतम तम, ऐसे उस राजा दिलीप की पवनः सिशेवे, उस हवा ने, है ना, उस जंगल की हवा के द्वारा भी राजा दिलीप की सेवा की गई। हवा कैसी? ठंडी और सुगंधित। राजा कैसा? छत्र रहित, गर्मी में अत्यंत परेशान, किंतु आचरण से फिर भी अडिग रहने वाला, अत्यंत पवित्र। ऐसे राजा दिलीप की उस हवा ने सेवा की। इति भाव। दिलीपस्य प्रभावात वने सामान्य स्थिति, दिलीप के घूमने से, दिलीप के आने जाने से उस वन में बिल्कुल सामान्य स्थिति। प्रतिकूल स्थिति और अनुकूल स्थिति दो प्रकार की होती है। प्रतिकूल स्थिति का मतलब धां धूम अराजकता, छोटा बड़े को निगल रहा है, खा रहा है, पी रहा है ना, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, ये सब प्रतिकूल स्थितियां होती है। और सामान्य स्थिति का मतलब सब बराबर चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। जब घर में बड़ा होता है कोई व्यक्ति, तो घर में बड़ी सामान्य स्थिति चलती है, और बड़ा माता पिता आदि नहीं रहते हैं तो घर में बिल्कुल प्रतिकूल स्थितियां बन जाती है। यहाँ दिलीप के जैसा ही पैर पड़ा जंगल में, बिल्कुल जंगल शांत हो गया, कोई किसी का वैरी नहीं, बड़े एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलकर के रहने लगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा था। कैसा स्थिति हो रही थी, तीन चार उदाहरण देकर के यहाँ पर समझाया, समझते इस श्लोक के माध्यम से। शशाम वृष्ट्यापि विनादवाग्नि रासित विशेषा फलपुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वने गोप्तरिगाहमाने। शशाम लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, वृष्ट्यापि विना, वृष्ट्या तृतीया एक वचनम, अपि अव्यय पदम, विना अव्यय पदम, दवाग्नि प्रथमा एक वचनम, आसीत, है ना, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन आसीत, विशेषा प्रथमा एक वचनम, फल पुष्प वृद्धि प्रथमा एक वचनम, ऊनम, है ना, ऊनम इति प्रथमा एक वचनम वक्तुं शक्नुमः, न इति अव्यय पदम, सत्वेषु सप्तमी बहुवचनम, अधिको प्रथमा एक वचनम, बबाधे, जैसे शशाम है वैसे ही बबाधे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, तस्मिन् सप्तमी एक वचने, वने सप्तमी एक वचने, गोप्तरी सप्तमी एक वचने, गाहमाने सप्तमी एक वचने। इति अन्वयं पश्यामः। गोप्तरी तस्मिन् वने गाहमाने सति, गुपुरक्षण इत्यस्मात् धातोः त्रिच प्रत्ययेन गोप्ता इति पदं निष्पद्यते।
गोप्ता गोप्तारो गुप्तारः, गुप्तारम गुप्तारो गोप्त्रीन, गोप्त्रा तृतीया एक वचन, गोप्त्रे चतुर्थी एक वचन, गोप्तुः पंचमी एक वचन, गोप्तुः षष्ठी एक वचन, गोप्तरी सप्तमी एक वचन, गोप्तरिति सप्तमी एक वचन। अर्थात रक्षा करने वाले, सभी जीवों की, सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले उस राजा के तस्मिन वने गाहमाने सति, उस वन में नंदिनी के साथ विचरण करने पर, गाह माने घूमने पर, विचरण करने पर, भ्रमण करने पर क्या स्थिति सामान्य बन गई, बहुत अच्छी स्थितियां हो गई थी मन में। कहते हैं कि व्यक्ति प्रभावी हो, बहुत पुण्यशाली हो, अच्छे नेचर का हो, तो उसके आने से सब स्थितियां अच्छी बन जाती। और जब दुष्ट राजा होता है या दुष्ट व्यक्ति कोई का समागम हो जाता है, तो उससे स्थितियां भी बड़ी दुष्टता जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ी सामान्य स्थितियां हुई है, ये बात बता रहे हैं। कैसे? वृष्ट्यापि विना दावाग्नि शशाम। लो सब दावाग्नि समझते हैं, जंगल में लगने वाली आग को हम दावाग्नि कहते हैं, है ना। दाव माने जंगल, दवा, दव माने जंगल, दवाग्नि, दावाग्नि नहीं, दवाग्नि, दव माने जंगल और अग्नि का मतलब जंगली। दवाग्नि, जंगल में आग लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा, विशेष करके गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा, है ना, तेज हवा चलती है। और बांस के वृक्ष भी होते हैं, और भी कई वृक्ष होते हैं, शीशम आदि के। तो जब ये ऐसे वृक्ष एक दूसरे से मिलकर के कभी कदाचित टकराते ना, ऐसे करके, ऐसे से मान लीजिए पर्वत मतलब हवा से पेड़ हिल रहे हैं, तो ऐसे हिलते हिलते कई बार ऐसे टच भी कर जाते हैं। तो टच करने से, रगड़ से एक चिंगारी निकलती, आग, उस आग से सूखे साखे पत्ते जो हैं वो जलते हैं, फिर धीरे धीरे पेड़ों को पकड़ लेती है वो आग, ऐसे करके अपने आप जंगल में आग लग जाती है। तो ऐसे जब जंगल में आग लगती है ना, तो उसको बुझाने वाला कोई दमकल नहीं होता, कोई फायर ब्रिगेड कुछ भी काम नहीं आती है। कहते हैं उस समय केवल ईश्वर से प्रार्थना करें, और कदाचित इंद्र देवता जो हैं वो बारिश कर दे, तो ही वह आग संभव है बुझना, अन्यथा संभव नहीं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन राजा दिलीप के इतना प्रभाव था कि वृष्ट्यापि विना दवाग्नि शशाम, अभी तो बारिश भी नहीं आई, बिना बारिश के ही जंगल की आग बुझने लग गई, जंगल की आग शांत हो गई। देखो कितनी बड़ी बात। और फल पुष्प वृद्धि ही विशेषा आसीत, और जहां तक बात फलों की है, पुष्पों की है, ये भी अपने पहले की अनुपात में बहुत ज्यादा विशेष रूप से फल फूल रहे थे। होता क्या है, वैसे तो हर ऋतु में अपने फल एक निश्चित होते हैं, लेकिन राजा दिलीप के जाने पर सभी ऋतुओं के फल एक साथ लगने लग रहे हैं, है ना। जैसे एप्पल का एक अपना सीजन होता है, चीकू, अमरूद, इन सब का अपना एक सीजन होता है, लेकिन गोप्तरी तस्मिन गाहमाने सती, सभी जीवों का रक्षक राजा दिलीप के उस वन में जैसे प्रवेश किया और जैसे भ्रमण करने लगे, तो सब जगह फल फूल की बहुत जबरदस्त वृद्धि होने लग गई, है ना। इसलिए लिखा महाकवि कालिदास ने, फल पुष्प वृद्धि ही विशेषा आसित, विशेष प्रकार से फल पुष्प की वृद्धि हो रही थी। सत्वेषु अधिकः ऊनम न बबाधे, और तीसरी विशेषता क्या हुई, सत्वेषु, जहां तक हम प्राणियों की बात करें, तो प्राणियों में भी अधिकः, अधिक बल वाला, ऊनम, कम बल वाले को न बबाधे, अब परेशान नहीं कर रहा था। जैसे जंगल में प्रायः देखा जाता है कि हर कोई छोटा व्यक्ति, हर कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को परेशान करता ही है। हम अपने घरों में देख लें, बड़ा भाई होगा तो छोटी बहन को बहुत परेशान करता है। हमारे भी यहाँ दो हैं, तो बड़ा वाला छोटी बहन को कई बार परेशान करता है, उसको मारपीट करता है, कई बार करता है। तो ये होता ही है हर जगह। और जैसे ही हम चले जाते हैं तो वो स्थिति सामान्य हो जाती है। ठीक उसी तरह जंगल का महान नायक राजा दिलीप जब पहुंचते हैं, तो जंगल की स्थितियां भी सामान्य हो जाती है। जहां तक बात जंगल की करते हैं, तो जंगल में लगी हुई आग भी अपने आप बिना बारिश के शांत होगी। जब बात पेड़ पौधे फल पुष्प की करते हैं, तो पहले से बहुत ज्यादा वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और जहां तक बात जंगली जानवरों की करते हैं, तो उसमें भी शक्तिशाली जानवर भी जो होता है ना, वो कम शक्तिशाली जानवर को बाधित नहीं कर रहा है, पीड़ित नहीं कर रहा है, परेशान नहीं कर रहा है। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। ये सब दिलीप से प्रभावित, है ना, दिलीप के प्रभाव से वन में ऐसी स्थितियां
होने लग गई थी, ये बात समझना चाहिए। और अंतिम आज का पद्य, सायंकाले नंदिन्याः आश्रमं प्रति गमनम, और शाम को नंदिनी जो है वो अपने आश्रम की ओर जाती है। संचार भूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनन्ते निलयाय गन्तुम् प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु इति। संचारपूतानि बहुवचनं प्रथमा, द्वितीया बहुवचनं, दिगंतराणि द्वितीया बहुवचनं, फलं फले फलानि फलं फले फलानि द्वितीया बहुवचनं। अत्रैव संचारपूतानि दिगंतराणि इति प्रथमा बहुवचनं, कृत्वा इति त्वा प्रत्यांतम अव्ययपदम, दिनांते इति सप्तमी एकवचनम, निलयाय निलय निलयाय चतुर्थी एकवचनम, गंतुम तुमन प्रत्यांतम अव्ययपदम, प्रचक्रमे प्रचक्रमे इति लिट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनम, पल्लव राग ताम्रा प्रथमा एकवचनम, प्रभा प्रथमा एकवचनम, पतंगस्य षष्ठी एकवचनम, मुनेश्च षष्ठी एकवचनम, धेनुः प्रथमा एकवचनम। अन्वयं पश्यामः। मुनेश्च धेनुः निलयाय गंतुम प्रचक्रमे। हो गया, जंगल में बहुत घूमना हो गया, राजा भी पूरे जंगल को उनके साथ रहे और बहुत अच्छी सेवा की। अब दिन ढलने लग गया है और नंदिनी वापस आश्रम की ओर जाने के लिए प्रवृत्त हुई। इस बात को इस समय बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुनेः धेनु, गुरु वशिष्ठ की वह नंदिनी नाम की धेनु जो है वो निलयाय अपने घर के लिए, अपने आश्रम के लिए, गंतुम प्रचक्रमे जाने के लिए प्रवृत्त हुई। धेनु निलयाय गंतुम प्रचक्रमे। धेनु मुनि राज अर्थात गुरु वशिष्ठ की जो धेनु है, होम धेनु, वह अपने आश्रम को जाने, जिसे शाम हो जाती है तो अपने आप ये सभी अपने घर की ओर लौट जाते हैं, तो वो भी अपने घर की ओर आने के लिए प्रवृत्त हुई, तैयार हुई, जाने लगी। कैसी थी वह धेनु? तो यहां बता रहे हैं, पल्लव राग ताम्रा पहला विशेषण, पल्लव राग ताम्रा। पल्लव समझते हैं, नया नया जो कोपल निकलता है, पत्ते निकलते हैं, नए नए पत्ते, जो नया पत्ता होता है वो हल्का सा ब्राउनिश टाइप का होता है, हल्का सा लाल कलर का होता है, और वैसा ही कलर यहाँ पर धेनु का भी था। तो पल्लव राग ताम्रा, जैसे पल्लव माने उन पत्तों के लाल वर्ण की तरह लालिमा लिए हुए, पतंगस्य प्रभा, है ना, जैसे पतंग, पतंग का मतलब यहाँ पर सूर्य, सूर्य की प्रभा, सूर्य जब शाम की अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो लालिमा लिए हुए होता है। तो ऐसे पल्लव राग ताम्रा अर्थात पेड़ों पर लगे हुए नए नए पत्तों के समान लाल वर्ण वाले, सूर्य की प्रभा, जिसके सूर्य की प्रभा के समान दिखने वाली मुनेः धेनु, है ना, गुरु वशिष्ठ की जो धेनु है, ये धेनु का विशेषण। कैसी थी वो धेनु? दो विशेषण है यहाँ पर, है ना, पल्लव राग ताम्रा, नए नए कोपलों के समान हल्की सी ब्राउनिश लाल लाल टाइप कलर वाली ये धेनु थी। दूसरा विशेषण पतंगस्य प्रभा, और सूर्य, जिसे सूर्यास्त होने से पहले सूर्य की जो कांति होती है, ऐसे सूर्य की प्रभा के समान मुने धेनु, मुनिराज की जो धेनु थी, गाय थी, नंदिनी थी, वो दिनांते, जैसे दिन खत्म हो जाता है ना, उस समय पतंग की प्रभा भी वैसी हो जाती है, सूर्य की प्रभा भी वैसी हो जाती है, ऐसे दिनांते, दिन के अंत में, निलयाय गंतुम प्रचक्रमे, क्या करके? तो दिगंतराणि संचार पूतानि, बहुत सुंदर बात की यहाँ पर, दिगंतराणि अर्थात दशों दिशाओं को, सब जगह घूम करके, सभी दिशाओं को, संचार पूतानि सभी जगह भ्रमण करके, उन स्थानों को पवित्र करके, सूर्य की भी बात है और धेनु की भी बात है,
सूर्य भी पूरब से निकलता है और पश्चिम को आता है, समस्त दिग्मंडल को पवित्र करते हुए शाम को पश्चिम दिशा की ओर पहुंचता है। ठीक उसी तरह नंदिनी भी समस्त जंगल में चारों दिशाओं में भ्रमण करके सभी जगह अपने चरण चिन्हों को रख करके उस स्थान को पवित्र करके दिनांते शाम होते होते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे अपने घर, अपने निकेतन, अपने आवास, अपने आश्रम को जाने के लिए अब वो प्रवृत्त होती है। महाकवि कालिदास ने यहाँ पर नंदिनी की उपमा एक सूर्य के समान दी है। जैसे सूर्य हल्का सा लाल होता है शाम को, नंदिनी भी लाल। जैसे सूर्य दिग्दिगांतर में भ्रमण करता है, नंदिनी भी जंगल के प्रत्येक कोने में खूब भ्रमण करके आई है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पूरे दिशाओं को पवित्र कर देता है, नंदिनी भी उसी तरह अपना सानिध्य सब जगह दे करके सब स्थान को पवित्र करके आई। ऐसी वह नंदिनी दिनांते, दिन के अंत में, दोनों ही, सूर्य भी दिनांत में निलयाय गंतुम अपने पूर्व पश्चिम दिशा की ओर जाने के लिए तत्पर होता है, उसी तरह नंदिनी भी यहाँ पर दिनांते सूर्यास्त के समय अपने आश्रम को जाने के लिए प्रवृत्त होती है। अस्तु अद्य एतावदेव। पुनः अग्रिम कक्षायां वयम् अन्यान् श्लोकान् पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। नमस्कारः। नमो नमः।